कहते हैं जब बच्चे गलत हों तो उन्हें टोकना जरूरी है, पर अगर माता पिता गलत हों तो क्या तब भी कोई कुछ कह पाता है? आज की कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जहां सच्चाई जानने में बहुत देर हो गई। ये कहानी है शर्मा परिवार की, जहां रहते थे श्री राम शर्मा पिता, उनकी पत्नी शांता देवी, बेटा राहुल और बहू नीतू। राहुल और नीतू ने 2 साल पहले शादी की थी। शादी तो धूमधाम से हुई, लेकिन घर का माहौल कभी सास बहू वाला नहीं बन पाया। शांता देवी को नीतू से कुछ न कुछ शिकायत रहती थी। कभी खाना ठीक नहीं, कभी पहनावा ढंग का नहीं, तो कभी ज्यादा बोलती है। श्री राम जी भी हर बात में बेटे और बहू को ही दोषी ठहराते। हर सुबह की शुरुआत एक ताना सुनने से होती और हर रात की नींद आंसुओं में डूब जाती। नीतू अपने मन की बात कभी कह नहीं पाती थी। राहुल भी माँ बाप के बीच पिसता रहता। राहुल कई बार बोलना चाहता, माँ पापा जरा सोचिए, क्या हर बार गलती हमारी ही होती है? पर माँ बाप की इज्जत में चुप रह जाता। धीरे धीरे वो घर एक मंदिर नहीं, एक मैदान बनता जा रहा था, जहाँ हर दिन कोई न कोई जंग चलती थी। नीतू ने एक दिन राहुल से कहा, अगर हम हमेशा गलत ही हैं तो फिर क्यों रहे यहाँ? राहुल ने हिम्मत जुटाई और अपने माँ पापा से कहा, हमें कुछ समय के लिए अलग रहना है ताकि सब सोच सके। शर्मा जी और शांता देवी को ये बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा बेटा बहू में घमंड आ गया है, पर वो चले गए। कुछ महीनों बाद घर एकदम सूना हो गया। ना बहू की हंसी, ना बेटे की आवाज़, सिर्फ खामोशी थी। शांता देवी की तबीयत खराब होने लगी। अब उन्हें महसूस हुआ नीतू की वो हर छोटी बात जो उन्हें चुभती थी, असल में वही बातें उनके घर की खुशबू थीं। एक दिन श्री राम जी बोले, शायद हमने ही उन्हें तंग किया, शायद हर बार गलती उन्हीं की नहीं थी, शायद हमने कभी खुद को आईने में देखा ही नहीं। शर्मा जी और शांता देवी ने खुद अपने बेटे के घर जाकर माफी मांगी। आंखों में आंसू थे, शब्दों में पछतावा। शांता देवी ने नीतू से कहा, तू मेरी बहू नहीं, बेटी है, और बेटी से इतनी शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। नीतू भी रो पड़ी और बोली, माँ, हम बस थोड़ा सा प्यार चाहते थे जो हर घर में होता है। रिश्ते सिर्फ निभाए नहीं जाते, समझे भी जाते हैं। हर बार बेटा बहू ही गलत नहीं होते। कभी कभी माँ बाप भी सोच लें तो घर टूटने से बच सकता है, क्योंकि प्यार तभी पलता है जब हम गलतियों को मानने का हौसला रखते हैं।